ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? हम लोग अपना होम पेज बना लिए थे। कर लेते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग ब्लॉग पेज पे काम करेंगे और एक दो पैकेजेस है जिसको इंस्टॉल करेंगे हम। जैक राउटर डॉम और ठीक है। तो अभी यहाँ तक हो चुका है। अब हमें इन सब चीज़ों पे एक तो लिंक लगाना होगा, ठीक है, ताकि ये सब लिंक की तरह काम करे। और फिर ब्लॉग्स पेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टर्मिनल में लिखो yarn add या npm install react router, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अब हम लोगों को राउटिंग करना होगा पूरे एप्लीकेशन पर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम से दो तीन चीजें मंगवाएंगे। लाइक सबसे पहले हम लोग मंगवाएंगे अपना ब्राउजर राउटर एज राउटर कॉमा राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। ब्राउजर राउटर एज राउटर कॉमा राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितने पेजेस चाहिए? एक होम पेज चाहिए, एक अबाउट पेज चाहिए, एक ब्लॉग पेज चाहिए, ठीक है, और एक सिंगल ब्लॉग चाहिए, ठीक है। वो हम बताएंगे क्या है लास्ट में। उन सभी का राउटिंग कर देते हैं सबसे पहले। राउटिंग कैसे करेंगे तो दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग राउटर नाम का एक टैग बनाएंगे, ठीक है, राउटर। और इस राउटर के अंदर हमको जितना भी राउट चाहिए वो सब हम राउट लिख देंगे, ठीक है। राउट, राउट बंद करेंगे, राउट, राउट बंद करेंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉक है। अब हमें सबसे पहले होम पे चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, जब भी हम लोग होम पेज बनाते जाते हैं तो इसको लास्ट में लिख देते हैं या फिर इसमें एग्जैक्ट बना डाल देते हैं, ठीक, ताकि हम लोग का जो पाथ है ये एग्जैक्टली इसी पाथ पे ये चीज हो जाए। और इस राउट के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट हमको चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो हमको नैवबार चाहिए पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट हमें होम पेज का चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हम डाल देंगे। अब हमें दो तीन और पेज जो हम अभी तक किए नहीं है तो इसे हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, सबसे पहले अबाउट, ठीक है। इसके अंदर हम फाइल डॉट बेस सी स्पॉट कॉन्स्ट, ठीक है। हम्म, इसको भी अबाउट पेज कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं अबाउट पेज को। अब एक ब्लॉग का पेज बनाते हैं। ब्लॉग पेज इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, RFCE, ब्लॉग लिख देता हूँ, ब्लॉग्स, ये भी ऐसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से इसे भी मूव करा देते हैं ब्लॉक्स को। ब्लॉक्स अच्छा एक्सपोर्ट
एक सिंगल ब्लॉक है तो इसको हम लोग कॉम्पोनेंट में बना देते हैं। फोल्डर सिंगल ब्लॉक है, इसके अंदर एक फाइल RSCE कोड इंपोर्ट करा लेते हैं। तो चीजें इंपोर्ट हो गई, और एक बार देख लेते हैं हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर चल रहा है। अब राउटिंग एक बार देख लेते हैं। स्पेस आई थिंक ब्लॉक्स, ब्लॉक पे होगा। अच्छा ब्लॉक पे नहीं, ब्लॉक्स एक ब्लॉग का पेज है, ठीक है। एक अबाउट का पेज है, ठीक है। और एक हमारा टैग का पेज है, ठीक है। एक हमारा होम पेज। चलो ठीक है। अब इसको करने के बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है ब्लॉग पेज को बनाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सैनिटी को इंस्टॉल करेंगे अभी। तो अभी सैनिटी आप लोगों के पास नहीं होगा, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान तरीका npm i -g @sanity/cli। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमको sanity CLI अपने पूरे सिस्टम को इंस्टॉल कराना है, ठीक है। इसलिए जी फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है। फिर आई और npm, ठीक है। मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन अभी मैं इंटर मारते एरर थ्रो करेगा हमको। हाँ, ये एक्चुअली मेरा एरर थ्रो करा सूडो का, तो हम पासवर्ड इसको प्रोवाइड नहीं किया, तो तुम लोग कर सकते हो। मैंने पहले से इंस्टॉल है, फिर तुम लोग को दिखा देता है मेरे पास। हो गया इंस्टॉल। इसको करने के बाद सैनिटी लॉग इन, हमसे पूछ रहा है क्या क्या चीज़ों से आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो हम गिटहब गिटहब चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो गिटहब से मैं लॉगिन कर लेगा, ऑथराइज कैंडिडेट आया। have to accept the terms and conditions वाली प्रोसेस को, ठीक है। तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको लिखना है सैनिटी इन इट। चलो अकाउंट का एक नाम हमें देना होगा, प्रोजेक्ट का नाम। तो हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं डेविड पोर्टफोलियो, डेविड पोर्टफोलियो, ठीक है। डिफॉल्ट डेटा कॉन्फ़िगरेशन यस, वाई, वाई फॉर यस। तो ये डेटा सेट क्रिएट कर रहा है अभी, एंटर मारो। अब हमारे पास कुछ टेम्पलेट से प्रोवाइड करता है, तो हमें ब्लॉक का टेम्पलेट पहले से प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ब्लॉक का टेम्पलेट हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले से टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, उसमें से हम लोग ब्लॉक वाला टेम्पलेट ये कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल, तो ये भी इंस्टॉल कर रहा है ब्लॉक का टेम्पलेट। फेचिंग पैकेजेस, ये टाइम लगा सकता है तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक फोल्डर बन रहा है मेरे इस पोर्टफोलियो वाले फोल्डर के अंदर, डेविड पोर्टफोलियो। जिस नाम से हम वहाँ पे बनाए थे उसी नाम से यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे ये बता रहा है प्रोजेक्ट आउटपुट पाथ यूजर सब्सक्राइब डेस्कटॉप
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो स्लैश डेबिट पोर्टफोलियो। अब मुझे ये क्या कर रहा है, चलो अब हमें ये क्या कह रहा है कि अब आगे का क्या क्या स्टेप्स है वो कर सकते हो। तो एक ब्लू, एक येलो कलर में हाईलाइटेड है ताकि स्टार्ट, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सीधी उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, डेविड पोर्टफोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सैनिटी स्टार्ट। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था, ठीक है। तो ये तुम्हें करना पड़ता है कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब हम सैनिटी स्टार्ट किए तो देखो क्या होता है, कंपाइलिंग हो रहा है अभी, थोड़ी देर में सर्वर को स्टार्ट कर देगा ये। और ये देखो मेरा 5K जो तो एडिट हुआ है, तो ये हमको थोड़ा सा गिटहब में अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। गिटहब में क्या चेंज करना पड़ेगा कि मेरा जो गिट इग्नोर फाइल है वो इन सब फोल्डर्स के अंदर जो भी चीज़ है, जो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर, उसे भी हटा दे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्लैश नोड मॉड्यूल डिपेंडेंसी है, ठीक है ना। सिर्फ स्लैश नोड मॉड्यूल हटाना है, लेकिन हमको सारा नोड मॉड्यूल हटाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा गिटहब का जो पार्ट है उसमें बस एक चेंजेस करना होगा हमें, गिट इग्नोर फाइल में एक चीज़ ऐड करना होगा। वो चीज़ क्या रहेगा, कोई बता सकता है? तो ये जो स्लैश नोड मॉड्यूल्स है ना, इसको स्लैश को हटा के डैश करना होगा, बस इतना ही करना है, ओके। ये चीज करना था और ये हो जाएगा। जब हम कमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा हमारे पास। डिबग लॉग वगैरह सब कुछ करना वहाँ पे। हम्म। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, कंटेंट स्टूडियो 16 कंपाइल गो टू लोकल होस्ट 333, ठीक है। तो चलो इसको चलते हैं। देखो डेविड पोर्टफोलियो सैनिटी, ठीक है, कनेक्टेड टू वेब सर्वर। अब हमको लॉगिन करना पड़ेगा अपने ही उसी अकाउंट से जिससे हम लॉगिन किए थे, ठीक है। तो गिटहब से हम लॉगिन किए थे, गिटहब से हम लॉगिन करेंगे फिर से। देखो ये मेरा डेविड पोर्टफोलियो विथ पहले से कुछ कुछ चीज़ें डाले हुए हैं इसमें, इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी, ठीक है। ये जो टेम्पलेट था उसके हिसाब से ये आया है कुछ कुछ चीज़ें, इसको तुम एडिट कर सकते हो, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। ये भी हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको हम बंद करता हूँ, दोबारा से अपने कंटेंट पे जाते हैं। चलो, अब हमें क्या क्या करना है वो ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये देख लेंगे इसमें क्या दिमाग खराब है। चलो, हाँ चलो, ब्लॉग्स पेज में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले तुम लोग को डेविड पोर्टफोलियो के अंदर दिखा देते क्या क्या है, ओके। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट फाइल है, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग का जो मेन काम का चीज़ है वो है स्कीमा, ठीक है। इसमें हमारा सारा स्कीमा है। स्कीमा इन द सेंस, स्कीमा से आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा हमारा चीज दिखाई देगा, ठीक है, कैसे वो करने, क्या क्या चीज उसमें होगा। तो सबसे पहले एक ऑथर स्कीमा है, ठीक है। तो ऑथर स्कीमा में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में ये ऑब्जेक्ट पास, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कैसा होगा। उसके बाद एक ब्लॉक कंटेंट है, ये सब हम लोग फिर से देखेंगे हम लोग बाद में। फिर पोस्ट कंटेंट है, देखो। तो यहाँ पे जो जो चीज़ है, नेम कैटेगरीज, ठीक है। तो कैटेगरीज नाम से एक देखो, यहाँ पे कैटेगरी नाम से आया होगा यहाँ, नेम कैटेगरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसमें कि टाइटल, जिस टाइटल से ये शो किया हुआ होगा ना, उस टाइटल का नाम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद एक ये क्या होगा, टाइप क्या है इसका, तो अरे का टाइप है, ठीक है। और क्या रेफरेंस है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं हम लोग पहले अपने इस हिसाब से जो हम लोग को बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए, हमें दो तीन चीजें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्कीमाज में से ऑथर हमारा रहने देते हैं, ब्लॉक कंटेंट में कैटेगरी पोस्ट स्कीमा, ठीक है। स्कीमा डॉट जेएस पे जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसमें से दो तीन चीजें हैं जो हमें डालनी होगी और हटानी होगी, ठीक है। तो हमें ऑथर कैटेगरी वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो कैटेगरी हम हटा देते हैं।
ये वही यहाँ पे जितना भी स्कीमा कॉन्टैक्ट है ना टाइप्स, ये वही रिफ्लेक्ट करेगा जो यहाँ पे मेरे ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, देखो अभी ब्राउजर में मेरा, अच्छा ये एरर हो जा रहा है, देखो क्या हो रहा है, एरर क्या दे रहा है वो देखो। हाँ देखो, पोस्ट फील्ड अननोन टाइप कैटेगरी वाले कोड से कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट किए हुए हैं ये, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये भी हटा दिए हम लोग। अब इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी भी अगर एरर आएगा तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाउ फाउंड एरर्स इन स्कीमा, क्या एरर है, टाइप कैटेगरी वाले, अच्छा ठीक है। देख हमारा पोस्ट यहाँ पे फॉलोइंग है, ठीक है, सारा कुछ सही है, डिफॉल्ट वर्ड ये भी ठीक है, ऑथर पोस्ट ये भी ठीक है, ब्लॉग कंटेंट ये भी ठीक है, क्रिएट स्कीमा भी ठीक है, स्कीमा टाइप्स भी ठीक है, ब्लॉग कंटेंट ये सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। कैटेगरी वाले में तो हमारा किसी एक जगह है जहाँ पर कैटेगरीज को, आई थिंक पोस्ट में है, जो कैटेगरी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये ये पोस्ट में होगा जो कैटेगरी से कनेक्टेड है। हाँ, अब हमें यहाँ पे सर्च करना कैटेगरीज कहाँ है, उसे हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमें कैटेगरीज नहीं चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें नहीं चाहिए, इसे हटाना पड़ेगा। देखते हैं, सर्वर ठीक हो गया। अब हमारे पास पोस्ट है और ऑथर है, ठीक है, ये दो चीज हमें चाहिए भी, और ये दो चीज हमारे पास है। अब एक चीज हमें करना होगा, वो है यहाँ पे एक क्लाइंट डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाना होगा सोर्स डायरेक्टरी, ठीक है, जहाँ से हमारा सारा सैनिटी का सब कुछ काम होगा। क्लाइंट डॉट जेएस से भी बना सकते हो, किसी भी नाम से बना सकते हो तुम लोग, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमें दो तीन चीजें चाहिए जो हमें इंस्टॉल करनी होगी। पैकेज का दूसरा देख लेते हैं, इंस्टॉल नहीं हुआ है उसमें। चलो, तो हमें दो तीन चीजें चाहिए जो हमें इंस्टॉल करनी होगी इसमें, ठीक है, हम एक एक करके सारा चीज इंस्टॉल करा देते हैं अभी भी, ताकि बाद में ना इंस्टॉल करनी पड़े। तो yarn ऐड या npm इंस्टॉल, ठीक है, अब क्या क्या चाहिए, @ sanity स्लैश ब्लॉक डैश कंटेंट डैश टू डैश react, एक ये पैकेज है, ब्लॉक डैश कंटेंट डैश टू डॉट react, ठीक है, स्पेस @ sanity स्लैश क्लाइंट, ये हमारा एपीआई से फेच करने में मदद करेगा। उसके बाद sanity स्लैश इमेज डैश URL, ठीक है, ये हमारा इमेज वगैरह ये बाद में पता चलेगा तुम्हें क्या यूज करता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हमें चाहिए, ठीक है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, एक एक करके इंस्टॉल हो जाएगा ये। हो गया, तो इंस्टॉल होने के बाद क्लाइंट डॉट जेएस जो हम लोग बनाए थे, यहाँ पे हम लोग इसका नाम तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, जैसे फाइल का नाम है तो कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपना सैनिटी क्लाइंट, सैनिटी, ये नाम थोड़ा ध्यान से रखना, ये सैनिटी क्लाइंट, ठीक है। तो एक्चुअली हमको ये ऐसे नहीं चाहिए, तो ये पूरा चाहिए, एक मिनट रुक जाना। आप फिर, हाँ क्लास के लिए हम किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है हमें तो चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट करना है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, किस चीज में, मतलब एक फाइल तुम लोग एक्सपोर्ट करते हो ना, जिसमें पता रहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा है या फिर कैसा है, ये करके दिखाते हैं, उसके बाद हमें समझ में आया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हमें ये सारे क्लाइंट हमारे सारे जगह पे चाहिए, ठीक है, तो इसका
ये हमारा सैनिटी क्लाइंट हमको सारी जगह पे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सैनिटी क्लाइंट, सैनिटी क्लाइंट, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर हम दो चीज पास करेंगे, इस प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। और एक होता है डेटा सेट। तो डेटा सेट हम लोग प्रोडक्शन रखेंगे, क्योंकि हमें इसे प्रोडक्शन पे डालना है अभी। तुम लोग डेवलपमेंट भी रख सकते हो, हम लोग प्रोडक्शन अभी रखेंगे, ठीक है। डेटा सेट प्रोडक्शन, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, क्योंकि स्पेलिंग गलत होने पर दिक्कत हो सकता है। और ये जो सैनिटी का प्रोजेक्ट आईडी हमें कहाँ से मिल सकता है, ये मैं भी हमेशा भूल जाता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर नाम मिल जाएगा सैनिटी डॉट जेसन में, हाँ ये देखो, सैनिटी डॉट जेसन में हमारा प्रोजेक्ट आईडी रहता है, ठीक है ना। तो हम इसको कॉपी करेंगे प्रोजेक्ट आईडी को, एपीआई के अंदर में ये मिल जाएगा तुम्हें। तो मैं कॉपी करूंगा और क्लाइंट डॉट, ये सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट है जो थोड़ा सा लेंदी जाता है इसे सेटअप करने में, एक चीज हटा देना, तो सेव करता हूँ। अब हमें ब्लॉग्स पेज में क्या क्या चाहिए, तो जब तुम वो वाला साइट देखोगे जो हमने बनवाया था अदर रेफरेंस के लिए, ट्रेनिंग सेक्शन के लिए, जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो उसके ब्लॉग सेक्शन पे तुम्हें दिखाई देगा दो ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स हमारे होंगे वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो हमें शो कराने के लिए, एक अरे का शो कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं पे डेटा लाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग अपने ब्लॉक्स वाले पेज में इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, नैवबार में सबसे पहले वो डाल देते हैं लिंक, क्योंकि बार बार लिंक से पास करने में थोड़ा दिक्कत होगा। उससे पहले हम लिंक डाल देते हैं, ठीक है। तो लिंक डालने के लिए हमें क्या यूज कर सकते हैं, नैव लिंक कंपोनेंट, ठीक है। वो तुम लोग कैसे यूज करोगे वो दिखा देता हूँ। नैव लिंक है, इसे ऑटो इंपोर्ट कर लो या फिर इंपोर्ट करा सकते हो तुम गैट ऑटो डॉम से, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नैव लिंक, ठीक है। इसके अंदर ये एक पैरामीटर लेते, ये एक प्रॉप लेता है टू, ठीक है। तो टू हमें बताता है कि कहाँ ले जाना है इसे, ठीक है। इस लाइन को कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो इस जगह पे जब भी कोई इस लोगो पे क्लिक करे तो इस लिंक पे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। उसी तरह से हम मल्टीपल बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो पोर्टफोलियो पे, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। और ये मेरा होम पेज की तरह काम कर रहा है, ये मेरा ब्लॉग की तरह काम कर रहा है, मेरा अबाउट पे जा रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, ठीक है। अभी कॉन्टैक्ट में का नहीं बना है इसलिए थोड़ा सा, चलो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉग्स पेज पे, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे कैसे हम डेटा को फेच कर रहे हैं और कैसे डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग अपना वो सिंपल स्टाइल कंपोनेंट ट्विन मैक्रो को इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। और सैनिटी क्लाइंट को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो हम लोग यूज स्टेट इंपोर्ट करा लिए, स्टाइल ट्विन मैक्रो, और अपना सैनिटी क्लाइंट को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट कहाँ से करें, डबल डॉट क्लाइंट डॉट जेएस बनाए थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना कंटेनर और ये सब बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें तीन चार कंटेनर चाहिए, और कैसा कंटेनर, ये देखो फेवरेट पोर्टफोलियो में देखोगे तो एक कंटेनर में तुम्हारा हाई वेलकम टू माय ब्लॉग्स लिखा हुआ है, ठीक है। आई शेयर माय ब्लॉग्स है, ठीक है। ये चीज है, एक ये कंटेनर चाहिए, एक नीचे का कंटेनर चाहिए जिसमें मेरा ये कंपोनेंट शो करेगा, ठीक है। तो ये दो कंटेनर बनाना होगा हमें, ठीक है। तो इन दोनों कंटेनर को बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लॉग कंटेनर होगा,
इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉपी पेस्ट। देखो, सबसे पहले एक ब्लॉक कंटेनर बनाया हम लोग, ठीक है, जो पूरे ब्लॉक को कंटेन करेगा। इसका मैक्स हाइट हम रखें 88 व्यूअर्स, ये जानबूझ के रखें क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा था मेरे स्क्रीन साइज के साथ। तुम लोग अपने स्क्रीन साइज से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा टीवी के कारण मॉनिटर का स्क्रीन है तो इसमें दिक्कत हो रहा था मेरे को देखने में, इसलिए हम इसका मैक्स यू आई 88 व्यूज रखा, ठीक है। उसका मार्जिन टॉप 10 आइटम सेंटर, ये सब कुछ तुम लोग पहले भी देख चुके हो क्या क्या होता है। फ्लेक्स टेक्स्ट कॉलम, टेक्स्ट एक्सेल, ये ट्रैकिंग वाइडर जो है ना, ये चीज़, ये ये जो चीज़ है ये तुम लोग को बता देता हूँ क्या होता है। तो क्या होता है, टेलविंड पे जाना, इसलिए हम लोग बस विथ को चेंज करने को दिखा देते हैं। टेलविंड, ये देखो ट्रैकिंग वाइडर सर्च करोगे तो देखो ट्रैकिंग वाइडर क्या है कि जो स्पेस स्पेस यहाँ पे देखना चाहिए, जो लेटर का स्पेसिंग है ना, ये चेंज है नॉर्मल स्पेसिंग से, तो ये हम लोग लेटर स्पेसिंग को ट्रैकिंग वाइडर से करते हैं टेलविंड में, तो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। ये सब चीज़ तो हो गया, ब्लॉग डिस्प्ले, ये सब तो ठीक है। अब मेन काम है हम लोग फैक्स कैसे करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले फैक्स करने से पहले एक चीज़ देखो, हमें जब हम हमें मैं पहले दिखाता हूँ जो बना हुआ है वहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट है और ऑथर है, ठीक है। तो पोस्ट में मेरा दो पोस्ट है, माई सेकेंड ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। ऑथर में मेरे पास सिर्फ एक है, डेविड दा विंची। तो पोस्ट में मेरा दो पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम एक और पोस्ट ऐड करते हैं, माई थर्ड पोस्ट ब्लॉग, ठीक है, माई थर्ड ब्लॉग, ठीक है। स्लग मतलब एक लिंक जनरेट कर देना इसके लिए, जिसको हम लोग यूआरएल में यूज करेंगे। ऑथर में हम लोग चूज कर सकते हैं डेविड दा विंची, ठीक है। एक इमेज ड्रॉप करना है तो इसके लिए एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपको पता है कहाँ से फ्री इमेज डाउनलोड होता है, अनस्प्लैश। ऐसे कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं लैंडस्केप में, दिस इमेज, ओके, डाउनलोड फ्री, ये डाउनलोड हो गया। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे अपने इमेज को, तो ये डाउनलोड हो रहा है, 10 MB करेंगे, थोड़ा इसका नहीं करेंगे, फोटो लंबा फोटो चला जाएगा, या फोटो यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं स्मॉल साइज में, डाउनलोड हो गया, तो ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखना है दो तीन चीजें हैं यहाँ पे जो तुम लोग ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो एडिट डिटेल्स भी कर सकते हैं, स्क्वायर वगैरह ये सब प्रॉपर, ये हॉटस्पॉट नाम की एक चीज से होता है, वो हम दिखाते हैं कहाँ से हुआ था। तो ये पब्लिश टाइप पर ठीक है डाला गया, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, हेलो माय किड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल, ठीक है। इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये चीज़ डेविड पोर्टफोलियो में, तो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो, माई फर्स्ट ब्लॉक, माई थर्ड ब्लॉक, माई सेकंड ब्लॉक, ठीक है। अब तुम लोग ये चीज़ सोचो कि ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्यों आया, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक आईडी लगाना पड़ता है, जो हम लगाए नहीं है इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ओके। अब चलो एक काम करते हैं, यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले एक ऑथर बना लेते हैं हम लोग,
ऑथर क्यों बना रहे हैं? ताकि बाद में यूज कर सके। लोडिंग ऑथर, नेम हम डाल देते हैं इसमें स्ट्रीम, स्लग हम ऑथर जनरेट कर लेते हैं, इसे जनरेट कर देते हैं। एक इमेज ड्रॉप करना है तो मैं अपना इमेज निकाल लेता हूँ, गूगल से निकाल लेता हूँ। नहीं, गूगल से नहीं। निकाल निकाल सही है ना? चलो इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज, इस इमेज को हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। आज कंप्लीट हो गया। मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ, इसे पब्लिश कर देते हैं। अब मैं पोस्ट पे जाऊंगा। पोस्ट पे एक न्यू पोस्ट, ओके। यहाँ पे माई फर्स्ट ब्लॉग जनरेट, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं अपना नाम। जितने भी तुम ऑथर बनाओगे उतना नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप इमेज, तो उसके बाद पब्लिश, इस ब्लॉग को पब्लिश हो गया। अब हमें इसे अपने ब्लॉग पेज पे दिखाना है। ओके, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेट बनाएंगे जिसमें हम सारा ब्लॉग्स को सेव करेंगे। ब्लॉग्स, ठीक है, कॉमा सेट ब्लॉग्स, ठीक है। यूज स्टेट, ठीक है। अभी इसे नल रखता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसे हम एम्प्टी रखेंगे, नल रखेंगे, एम्प्टी नल रखेंगे। अब एक यूज इफेक्ट हो जो हमारा फेच करेगा, ठीक है। एक बार फेच कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हो। एक बार हमें फेच कराना है, एक बार हमें फेच कराना है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज यूज करेंगे। सैनिटी दो तरह का क्वेरी सपोर्ट करता है, ग्राफक्यूल और हमारा ग्रॉक। तो हम लोग ग्रॉक यूज करेंगे, ओके। तो जो हम लोग इंपोर्ट किए हैं ना सैनिटी क्लाइंट, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। सैनिटी क्लाइंट डॉट फेच मेथड हमारा फेच करता है यूआर एक एपीआई को, ठीक है। अब फेच करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। हमें ग्रॉक में एज अ स्ट्रिंग टेम्पलेट, स्ट्रिंग लिटरल पास करना पड़ता है, हमें क्या फेच कराना है, ठीक है। तो हमें फेच कराना है, ग्रॉक का कोड है, ग्रॉक का क्वेरी है ये, देखा। स्टार मतलब ऑल, फ्रॉम किस टाइप में। तो एक टाइप होता है ग्रॉक में, जो टाइप हमारा बताता है टाइप एग्जैक्टली इक्वल्स टू, हम लोग वहाँ पे किस नाम से वो बनाए हैं, पोस्ट नाम से बनाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, ठीक है। जो भी वहाँ पे नेम दिए थे हम लोग इस वाले पार्ट में, स्कीमाज में, जो भी इसका नेम दिए थे, नेम पोस्ट, तो यहाँ भी पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब पोस्ट के बाद, पोस्ट के अंदर से हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें पोस्ट का टाइटल चाहिए, जो जो चीज़ हमें चाहिए वो सब हम निकालेंगे यहाँ पे। उसका स्लग चाहिए, स्लग चाहिए, ठीक है। उसका एक मेन इमेज जो हमें इमेज अपलोड किए थे वो मेन इमेज के नाम से था, ठीक है। मेन इमेज का क्या क्या चाहिए, उसका एक एसेट चाहिए, ठीक है। एसेट नाम से ये फोल्डर बना देता है इसके अंदर, हम लोग को वो दिखा देता हूँ। पोस्ट में जाना, ठीक है। ये देखो, ये मेन इमेज है, ठीक है। इसके अंदर एसेट नाम का एक फोल्डर बना देता है, ठीक है।
ये नुकसान नहीं है हमारा। एसेट मतलब कोई भी चीज, इमेज वगैरह या ऐसा कुछ रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ जो तुम लोग को एडिट का ऑप्शन दिखाए थे ना, तो उसमें देखो ये ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट की में एक हॉटस्पॉट टू नाम का चीज पास किया है। यही वो करता है जो हमारा एडिट वगैरह को इनेबल कर देता है, ठीक है ना। ठीक है। एसेट, तो एसेट से हमें क्या क्या चाहिए, एक तो आईडी चाहिए उस इमेज का, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए हर चीज, और यूआरएल चाहिए उस इमेज का, ठीक है। अब एसेट तो ठीक है, अब इसके बाद एक ऑल्ट भी चाहिए, तो एसेट स्टोर्ड रहता है ये, ठीक है ना। हम्म, तो ठीक है, ठीक है। ये होने के बाद, ये सब होने के बाद और ये हम लोग मेथड और ये एक यहाँ हमारा, ये यहाँ और इसकी जरूरत है हमारा, ये सही है। इसके बाद चेक कर लेना जरूरी होता है, तो दिक्कत होता है। जब ये मिल जाएगा तो डॉट देन, ठीक है, तो डेटा हमारा आएगा, ठीक है ना। तो उस डेटा को सेट ब्लॉक्स में सेट कर देंगे, सेट ब्लॉक्स इक्वल टू डेटा, ओके। और अगर डॉट देन लगा रहे हैं तो डॉट कैच भी लगाना होता है, अगर एरर आ गया तो डॉट कैच। जो हमारा एरर आएगा, ठीक है, एक्चुअली हमको यहाँ पे फंक्शन में पास करना चाहिए, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। जो हमारा एरर आएगा तो कंसोल, कंसोल लगा, चलो ये हो जाएगा, अपने आप काम कर जाएगा। चलो, तो ये हमारा फेच करेगा इस चीज को, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे फेच तो कर लेते थे, एक बार CLV करके देख लेते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा होगा तो फिर दिक्कत होगा। ब्लॉक्स, और यहाँ पे हम स्पेक कंसोल और ब्लॉक्स पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। कुछ तो दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है देखते हैं। बस API वर्जन डुप्लीकेटेड सी इतना ठीक है, 9999 अच्छा कॉल सॉल्टिंग कर लो, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सही वही कर लेते हैं, उसका इसको देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। सबसे पहले ब्लॉक्स का कंटेनर बनाना होगा हमें, ठीक है। तो एक ब्लॉक्स का कंटेनर बनाते हैं, इसमें हम लोग तो सबसे पहले ब्लॉक्स का कंटेनर बना देते हैं, ब्लॉक कंटेनर, ओके। उसके बाद एक ब्लॉक का हेडिंग था हमारा, जो ब्लॉक का हेडिंग है ये, ठीक है। ब्लॉक के हेडिंग में पहला जो आई एम, हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग है, तो ब्लॉग हेडर के नाम से है, तो आई वेलकम टू माय ब्लॉग्स, उसके बाद एक ब्लॉग डिस्क्रिप्शन जाएगा, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन जाएगा, उसके अंदर आई शेयर माय ब्लॉग्स हियर, ओके। ब्लॉग हेडिंग ये ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ब्लॉग का कार्ड कंटेनर एक बना देते हैं, ठीक है, ताकि मल्टीपल जो हमारा ब्लॉग बन रहा है वो कैसे स्टोर होगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉग कार्ड्स कंटेनर, अब जितने भी अगर ब्लॉग्स है, हम यहाँ पे एंड वाला ऑपरेटर लगा के चेक कर लेंगे। अगर ब्लॉक्स एंड, तो ब्लॉक्स डॉट मैप, ठीक है,
ब्लॉक कॉमा इंडेक्स, दो चीज हमें निकालना है इसके अंदर से। रिटर्न क्या करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं सब ब्लॉक को कंटेन करने के लिए, ठीक है। तो एक न्यू फोल्डर, इसका नाम लिख देते हैं ब्लॉक कार्ड, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं index.js, index.js, ठीक है। और ब्लॉक कार्ड के अंदर क्या होगा हमारा कि जो हम लोग जो भी एक एक ब्लॉक दिखा रहे हैं वो चीज कर देंगे, ठीक है। तो हम आते हैं वापस, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमको रिटर्न क्या क्या करना है, तो हम लोग हमारे पास चार चीजें जो हमें पास करनी है, ठीक है। एक हमारा की होगा, वो तो हम एरर के लिए तो पास करते हैं, ठीक है। लॉग कार्ड, सबसे पहले हमारा की होगा जो राउटर डाउन के कारण हम लोग पास करते हैं रिएक्ट के, तो इसमें हम इंडेक्स पास कर देते हैं। इंडेक्स पास करना नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, अभी के लिए हम इंडेक्स पास कर रहे हैं। एक लिंक है जो हमारा ब्लॉग डॉट स्लग डॉट करंट में स्टोर रहता है, ठीक है। एक हमारा इमेज है, तो इमेज src इक्वल्स टू का है हमारे पास ब्लॉग डॉट मेन इमेज डॉट एसेट डॉट यूआरएल, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक ऑल्ट टैग भी है, तो टाइटल भी रुकोगे भी हमने, so, ये सब चीजें होंगे हमारे पास, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं थ्रो कर रहा है। एक चीज आ रहा है यहाँ पे लेकिन ये कुछ शो नहीं कर रहा है। ये देखो एक चीज आ तो रहा है लेकिन ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है, इसे हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके अंदर बेबी के अंदर ये चीज पास तो हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा। लेट्स चेक क्या एरर है इसमें। ठीक है, और कुछ सामने कुछ नहीं है, छत्तीस सही है मेरा। चेक कर लेते हैं कुछ एरर इसका। सर्वर भी स्टार्ट है ना, पब्लिश पर देख लेते हैं, पब्लिश भी है, तो कहाँ आ रहा है। कंसोल ब्लॉक्स लेते हैं। While attempting to reach API system, कुछ फॉल्स का एरर आ रहा है।
ठीक है 265 केवी ईबीडी तो यही चाहिए डेटा प्रोडक्शन होनी चाहिए एक हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे अच्छा सॉरी 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 बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे एक मिनट देखो हम लोग को एक काम करना पड़ता है हम कैसे भूल गया मैनेज डॉट सैनिटी डॉट यहाँ पे हमें जाना पड़ता है ठीक है बहुत बड़ा चीज हो गया सॉरी यहाँ पे हमें गिटहब से पहले लॉगिन करना होगा ठीक है एक्चुअली कॉर्स का एरर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो कर दिए हैं लेकिन यहाँ पे एपीआई को पता नहीं है कि इसको लेना है या नहीं लेना है ठीक है तो सेटिंग्स में जाना है कॉर्स ऑरिजिन में जाना है ठीक है और यहाँ पे हमें अलाउ करना होगा ठीक है ऐड कॉर्स ऑरिजिन तो हमारा जो भी अभी जिस चीज़ पे चल रहा है तो हमारा इस चीज़ पे चल रहा है ये कॉपी और इस चीज़ पे चल रहा है तो हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा ठीक है अलाउ क्रेडेंशियल्स नाउ देखते हैं कैसे रिफ्रेश करके ब्लॉक स्पेस पे जाते हैं अब दोबारा ठीक है एक्चुअली ये एरर आ रहा था क्योंकि फॉल्स ओरिजिन मतलब कि इसको पता नहीं कि इस चीज पे देना भी है या नहीं देना देखो अब हमारे पास सारा डेटा आ रहा है इसमें और ये ओवर ओवर वाला पार्ट है ये सब हट जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है राइट साइड में कितना सुंदर सा दिखाई ये हो जाएगा बाद में चलो अब आगे करते हैं इसके बाद हमारा एक एक ब्लॉक का जो है ब्लॉक के अंदर भी तो हमारा डेटा होना चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा हमारी फर्स्ट ब्लॉक पर इससे भी हम लोग कर देते हैं चेंज ठीक है तो हमारा जो कंपोनेंट है ब्लॉक कार्ड ये तो ठीक है ये सब तो ठीक है अब हमारा सिंगल ब्लॉक पेज बनाना होगा हमें ठीक है तो वो भी हम आई थिंक कंपोनेंट बना देते हैं हाँ ये रहा सिंगल ब्लॉक तो सिंगल ब्लॉक बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें एक एक ब्लॉक का वो चीज़ को यूज करना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट राउटर का एक बहुत अच्छा चीज यूज करने वाले वो है यूज पैरेंट्स उससे पहले हम सब कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं ठीक है तो हमें चाहिए दो तीन चीजें लाइक तो तुम लोग को दिखनी जाएगा क्या क्या चाहिए Let's import it from these things. ये खराब करने वाला है हमें इमेज यूआरएल बिल्डर जो हमें ये साइंटिस्ट जो इमेज यूआरएल हम लोग किए थे फिर रिएक्ट ये तो नॉर्मल चीजें यूज पैरम्स ये रिएक्ट ऑटोडॉम का एक मेथड है एक इनपुट है ठीक है यूज पैरम्स इसे भी हम लोग किए स्टाइल पीडब्ल्यू ये तो पता ही है साइंटिफिक क्लाइंट ये भी पता है ब्लॉक कंटेंट ये भी पता है ठीक है ये यूज कहाँ हो रहा है ये दिखा रहा है ब्लॉक कंटेंट जो हम लोग ब्लॉक कंटेंट रिएक्ट पैकेज इंस्टॉल किए थे ये डॉट लोडर जो है ना ये चीज हमें इंस्टॉल कराना है ठीक है तो ये हम इंस्टॉल करा देते हैं वन ऐड रिएक्ट एज स्पिनर्स रिएक्ट स्पिनर्स ये तो पता चला कि हम डाले ठीक है इमेज बिल्डर ये भी साइटिक क्लाइंट की तरफ से हमें मिलता है ठीक है तो ये एक फंक्शन है एक्चुअली ये इमेज बिल्डर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि थोड़ा ऑप्टिमाइज इमेज हमें मिल पाए क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा इमेज था उसमें देखो तो 10 MB का 6 MB का इमेज रहता है ठीक है इन सब चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे इमेज बिल्डर यूज करते हैं अब यहाँ एक किसी भी ब्लॉक पे जाओ देखो ये जो लोडर आ रहा है ना ब्लू ब्लू यही है वो रिएक्ट स्पिनर जब तक लोड नहीं होता तब तक ब्लू ब्लू दिखाई देने के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए एक मेन कंटेनर है हमारा बड़ा वाला
ठीक है, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर एक और कंटेनर है, उसके अंदर हमारा डेटा है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये दिस इज माय फर्स्ट हाउ यू डूइंग ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, डेटा हमारा। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए हमें CSS में वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेरी पे जाएंगे। तो CSS वाला पार्ट और HTML वाला पार्ट हम कर देते हैं, पहले ही समझा देते हैं कैसे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत लंबा CSS है। अच्छा है, इमेज बिल्डर ये है मेरे पास। हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है, URL ये लेने के लिए। तो हमारे पास जो URL वाला है ना, ये चीज़ इमेज URL, ठीक है, इमेज बिल्डर से जो हम बना रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए हम बहुत सिंपल से एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसको लिख देते हैं यहाँ पे, एक फंक्शन बनाओ, उसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हो, तुम लोग जो चाहो वो लिखो, हम URL फॉर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर सोर्स हम पास करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा इमेज बिल्डर जो हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, डॉट इमेज, ठीक है। और किस चीज का इमेज, उसी सोर्स का इमेज। ये ऑप्टिमाइज URL प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। अब सिंगल ब्लॉक पेज का मेन चीज अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो क्वेरी है, एक्चुअल क्वेरी क्या है। तो सबसे पहले इसको तो हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट सिंगल ब्लॉक, सेट सिंगल ब्लॉक डेटा न्यू ब्लॉक स्टेट स्टेट एज नल। उसके बाद यूज पैरम्स करिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे माई फर्स्ट ब्लॉग आ रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये बता, देखो यूज पर एक हुक है जो URL से तुम्हारा डेटा फेच कर लेता है, ठीक है। इसको दिखाते हैं यहाँ पे, जब हम ब्लॉग बना रहे थे, ठीक है, तो एक राउट दिए थे। राउट हमें पता है क्या होता है, जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे, ठीक है, कि इस राउट पे जाना तो ये चीज दिखाना, इस राउट पे जाएगा कोई तो ये चीज दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, एक ब्लॉक स्लैश कोलोन कोलोन स्लग डाले, ठीक है। तो ब्लॉक के बाद स्लैश ब्लॉक के बाद ये चीज अंडर ये कोलोन स्लग्स, ये जो चीज है, इसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं, ये URL का, ठीक है। तो इस URL के पैरामीटर को हम लोग यूज पैराम की मदद से फेच कर सकते हैं, जो रिएक्ट ऑटोडॉम हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे अभी सिंगल पोस्ट में, ताकि हम लोग पता कर सके कौन सा URL को चाह रहा है यूजर फेच करना, ठीक है। तो कौन से URL को फेच करना चाह रही है, हम लोग कैसे पता करेंगे, इस यूज पैरम्स के हुक से। तो कॉन्स्ट, और ये रिटर्न करता है एक ही चीज, तो स्लग नाम के चीज में हम इसको डिस्ट्रक्चर करके ले लेते हैं, ठीक है, यूज। जब भी इस ये पेज जब भी लोडेड रहेगा तो हमेशा ये चीज दिखाई देगा हमको। जब भी ये चीज लोड, ये पेज जब भी लोडेड रहेगा, ठीक है, जब भी ये कंपोनेंट सिंगल पेज वाला कंपोनेंट लोडेड रहेगा, तो यूज पैरम हमें ये लास्ट वाला पार्ट आके प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे डाले हुए हैं कोलोन। कोलोन से पता चल जाता है कि ये एज अ पैरामीटर है इसका, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकता है, जैसे आईडी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग सिंगल आईडी को फेच कर सकते हैं, उसी तरह से ये चीज है। अब फिर से हम लोग यूज स्टेट में जाते हैं, और यूज इफेक्ट में जाते हैं। यूज इफेक्ट हमारा चलो लगता है चलो यूज इफेक्ट में जाते हैं, फिर से सैनिटी क्लाइंट डॉट फेच फेच। अब यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग कहाँ लगेगा, टैब नहीं कर, हम लोग फेच करेंगे क्या, हम लोग फेच करेंगे एवरीथिंग, ठीक है।
इसका जो स्लग डॉट करंट है, स्लग डॉट करंट इक्वल्स टू ये, और अगर हम लोग को टेम्पलेट के अंदर एक डालना होता है वैल्यू, तो किससे डालते हैं, इससे डालते हैं। ठीक है, ये हमें बताएगा कि इस स्लग का, स्लग हमारा जो निकाले हम उस स्लग से मैच कराएगा, जहां मैच कर गया ये स्लग, ठीक है, उसका हमें क्या क्या डेटा चाहिए, तो हमें कुछ डेटा चाहिए, लाइक उसका टाइटल चाहिए, ठीक है, उसका आईडी चाहिए, ठीक है, उसका स्लग चाहिए, ठीक है, उसका मेन इमेज चाहिए, डैश एरो अंडरस्कोर आईडी कॉमा यूआरएल, ठीक है, उसके बाद इमेज, मेन इमेज के बाद हमें चाहिए बॉडी, और एक बहुत मस्त चीज करता है ग्रॉक, वो हम दिखाते हैं तुम लोग को। हाँ, अब हमें ऑथर का नाम भी चाहिए और ऑथर का इमेज भी चाहिए, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से वो इस नाम से हो, तो हम उसको नेम नाम के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हम एलियास मतलब समझते हो ना तुम लोग, उस चीज को किसी और नाम से सेव करना। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑथर को का नेम को, ऑथर इस चीज को समझना, ऑथर के एरो मतलब नेम को किस नाम से स्टोर करना है, तो नेम नाम से स्टोर करना है। यहाँ पे जब भी हम लोग कोटेशन ये डबल कोट्स में डाल देते तो ये बता देता किस एलियस नाम से हमको सेव करना है। ठीक है, उसी तरह से हमको ऑथर इमेज को किस नाम से सेव करना है, ऑथर डैश इमेज। ठीक है, सेव कर लेते हैं हम लोग, और फिर डॉट देन डॉट जो भी हमारा रहता है वो लगा लेते हैं। डॉट देन जब ये डेटा आ जाए तो डेटा को सेट, पहले एक काम करते हैं, इसको कंसोल लॉक करा देते हैं। ठीक है, ताकि पता चले क्या आ रहा है डेटा। और फिर डॉट देन दिए हैं तो डॉट कैच भी लगाना चाहिए, और हमारा जो भी कंसोल में है, अब एक बार देखते हैं डेटा क्या आ रहा है कंसोल में। कंसोल देखो, एक ऑब्जेक्ट आया है, उसके 0th इंडेक्स पे ग्रॉक क्या किया है, एक अरे फॉर्म करा के सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो कहाँ पे क्या क्या तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि एसेट के अंदर है, इसीलिए हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज किए थे डॉट एसेट, क्योंकि हमको पता है एसेट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, क्योंकि ये एक इसके इसके फॉर्म में भेज रहा है, क्या कहते हैं उसे, एक अरे के फॉर्म में भेज रहा है, तो हमको तो डेटा सेट करना है, सेट सिंगल ब्लॉक डेटा, तो डेटा का 0th इंडेक्स को सेव करना होगा, क्योंकि ये हमेशा एक ही डेटा भेजेगा, लेकिन ये क्योंकि अरे के फॉर्म में भेजा तो वो 0 इंडेक्स को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लोडर है वो यहाँ पे काम आएगा, कैसे काम आएगा वो दिखाते हैं। अगर इफ सिंगल ब्लॉक में कोई डेटा नहीं, क्योंकि इसीलिए हम एक्सक्लेमेशन ना डाल, ठीक है, नॉट ट्रू वाला पार्ट अगर नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न कर देना लोडर। ठीक है, लोडर के अंदर हमारा कौन सा लोडर है, तो डॉट लोडर है। ठीक है, डॉट लोडर, आपको ये चीज हमको दिखा देते हैं कैसे हमको पता है ये डॉट लोडर ही क्यों होगा। और इसका कलर हम डाल देते हैं
अब क्यों हम कलर यहाँ पे डाल रहे हैं वो भी हम दिखा सकते हैं, C2, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन से ही आ रहा है, देखिए रिएक्ट स्पिनर, रिएक्ट स्पिनर हम सर्च किए, ठीक है। अब हमको कैसा लोडर चाहिए वो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो देखो जो डॉट लोडर हम यूज़ किए हैं, इसलिए हम डॉट लोडर यूज़ किए क्योंकि डॉट लोडर चाहिए, ठीक है। और कैसे इसको यूज़ करना है इसमें लिखा रहता है। जैसा लोडर तुमको चाहिए वैसा लोडर का नाम दे दो स्लैश के बाद, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए उसका CSS, ये सब हमको नहीं चाहिए अभी, हमको दो तीन चीज चाहिए। लोडर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल लोडर्स प्रॉप टेक्स्ट डिफॉल्ट वाले, ठीक है। तो कौन कौन सा प्रॉप हम पास करते हैं, कलर प्रॉप एक पास कर रहे हैं, देखिए कलर का नाम प्रॉप पास कर दिए, कलर प्रॉप, ठीक है। इसलिए हम वो यूज कर पा रहे हैं वहाँ पर, इसलिए इसी से हमको पता चले कैसे हमको यूज करना और कहाँ यूज करना, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इज नेसेसरी। उसके बाद अब अगर ये नहीं, अगर सिंगल ब्लॉक अभी डेटा नहीं आया, मतलब नेट स्लो है तुम्हारा, डेटा आने में लेट लग रहा है, तो ये रिटर्न करना। लेकिन अगर आ गया है तो क्या क्या रिटर्न करना है, चलो करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल ब्लॉक का कंटेनर, जैसे हम हमेशा बनाते हैं सिंगल ब्लॉक का कंटेनर, सिंगल ब्लॉक का कंटेनर, सिंगल ब्लॉक कंटेनर ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ही हमारा सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल ब्लॉक का कंपोनेंट एक होगा, सिंगल ब्लॉक कंपोनेंट बना लेते हैं, सिंगल ब्लॉक कंपोनेंट। अब हमारा एक हेडर है जो ऊपर में दिखा रहा है, ठीक है। और एक हमारा नीचे का पार्ट है जो डेटा शो कर रहा है, ठीक है। तो पहले हेडर बना लेते हैं, सिंगल ब्लॉक हेडर, हेडर हेडर हेडर, सिंगल ब्लॉक हेडर। अब सिंगल ब्लॉक हेडर में हमारा इमेज आ रहा है, यहाँ पे देखो सिंगल ब्लॉक हेडर जो है ये हमारा, इसमें एक इमेज आ रहा है पीछे में, ठीक है। तो इमेज पहले काम कर लेते हैं, सिंगल ब्लॉक हेडर इमेज, ये रहा सिंगल ब्लॉक हेडर इमेज, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग टैग होगा क्योंकि हम इमेज से इसको बनाए थे। ये देखो सिंगल ब्लॉक इमेज जहाँ भी होगा, सिंगल हेडर इमेज, ये इमेज का कंटेनर है, इमेज का ये एलिमेंट है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे बंद कर दिए। और इसमें हमको इमेज कौन सा पास कराना है, जो हमारा मेन इमेज से आया था ना वही चीज पास कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम SRC, ठीक है, सिंगल ब्लॉग डॉट, सिंगल ब्लॉग डॉट इमेज, मेन इमेज, ठीक है, डॉट एसेट, डॉट एसेट डॉट URL, तो पिछले बार किए थे हम लोग। और इसमें एरर क्यों थ्रो कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अच्छा इक्वल टू सिंबल, ठीक, ओके। तो ये चीज हो गया। इसके बाद सिंगल ब्लॉक इमेज के बाद हमारे पास है टाइटल, ठीक है। तो सिंगल ब्लॉक, ये चीज हम यहीं पे डाल देते हैं, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सिंगल ब्लॉक का टाइटल, सिंगल ब्लॉक का टाइटल हो गया, ठीक है। सिंगल ब्लॉक के टाइटल में क्या होगा, तो सिंगल ब्लॉक डॉट टाइटल, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिंगल ब्लॉक डॉट, यहाँ से निकल जाएगा टाइटल का, ठीक है। तुम लोग यहाँ भी देख सकते हो कंसोल लॉग में भी, यहाँ जो है ये रहा। इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है। जीरो इंडेक्स का वैल्यू सेव किए हैं, टाइटल में हमारा टाइटल आ रहा है, हमारी फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो वो हम यहाँ से सेव करेंगे, ओके। सिंगल ब्लॉक डॉट टाइटल। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं, एक सिंगल ब्लॉक ऑथर डेटा कंटेनर, ठीक है। इसमें सारा डेटा कंटेन करना है, टाइटल कंटेनर, सिंगल ब्लॉक हेडर टाइटल, ठीक है। टाइटल कंटेनर हम दिए हैं, दिक्कत हो गया।
हमें इन सब चीज़ों को टाइटल कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। इमेज के बाद से टाइटल कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। इमेज के बाद से टाइटल कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। अब एक चीज़ और दिखा देते हैं हम लोग को। इमेज के बाद टाइटल कंटेनर के अंदर लॉग हेडर के बाहर। हाँ, ये देखो। फंक्शन तो सही से हो गए तो डाटा फंक्शन फंक्शन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, यूज नहीं हो रहा है। ओके, मैं यूआरएल भेज रहा हूँ। अब आ जाएगा error नहीं से। हाँ ठीक है, गलती से हम फंक्शन को कुछ और टैब 9 का दिक्कत। चलो ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या चाहिए? ये तो हो गया हमारा ब्लॉक का हेडर वगैरह सब कुछ। अब हेडर के बाद हमारा डेटा भी चाहिए, ठीक है। तो सिंगल ब्लॉक डेटा कंटेनर डेटा कंटेनर डेटा कंटेनर डेटा कंटेनर। तो इसके अंदर हम लोग ब्लॉक कंटेंट यूज करेंगे, जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ से जो ब्लॉक हम लोग इंपोर्ट करा है। क्यों ब्लॉक कंटेंट यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा डेटा आ रहा है वो देखो कैसा आ रहा है। इसके अंदर जो हमारा बॉडी है, ये देखो कैसा आ रहा है, नॉर्मल एक अरे की तरह आ रहा है। ठीक है। चला गया बॉडी चिल्ड्रन देखो कितना अलग टाइप का आ रहा है, देखो कहाँ एकदम पूरा घुसा हुआ अंदर में, इतना निकालेगा कौन? देखो टेक्स्ट मेरा नॉर्मल है, यहाँ पर अगर हम H1 डाल देते तो पता कैसे चलेगा कि H1 है। ठीक है, तो एक ये हमारे पास प्रोवाइड करता है सैनिटी ब्लॉक कंटेंट, जैसा तुम लिखोगे यहाँ पे, जैसा तुम यहाँ पे लिखोगे इस जगह पे, वैसा ही तुमको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, H1 में लिखोगे तो H1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ यही नॉर्मल टेक्स्ट, हम H1 वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम लिखेंगे वैसा ही वो वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज को करने के लिए हम लोग ब्लॉक कंटेंट को यूज करते हैं सैनिटी का। तो ब्लॉक कंटेंट और कुछ नहीं, एक बस एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ब्लॉक कंटेंट में हम लोग को सिर्फ पास करना होता है दो तीन चीजें, ब्लॉक कंटेंट, और ये एम्प्टी रहता है खुद से। इसमें हम लोग को दो तीन चीजें पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लॉक्स क्या होगा? ब्लॉक्स में हमको एक ब्लॉक पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लॉक्स में हमारा जाता है डेटा। ठीक है, तो हमें चाहिए सिंगल ब्लॉक डॉट बॉडी, जिसके अंदर हमारा था, ठीक है, डेटा था हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट भी पास करना होता है। तो हम प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, सिंगल ब्लॉक पेस्ट, और ये सब चीज़ें हटा देते हैं। पेस्ट, सेव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसा हमारा डेटा आ रहा है। Let's see, testing, और कुछ एरर आ रहा है इसमें। Let's check, हमारे पास है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं इसको। अच्छा 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 अच्छा, ओपन टू माय कुकिंग चैनल। नॉट अ साउंड ऑफ एचवन।
अच्छा ब्लॉक्स होता है ना, ब्लॉक्स हो गया तो ब्लॉक्स नाम से हम लोग पास करते हैं। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमारा ये पार्ट तो हो गया, ठीक है, ब्लॉक वाला पार्ट। अब कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं ताकि 4 बजे तक पूरा ये खत्म कर सकें। तो कॉन्टैक्ट का अभी तक हम राउटिंग ही नहीं किए थे यहाँ पे, तो राउटिंग कर देते हैं सबसे पहले। और फिर आज इसको डिप्लॉय भी कर देंगे। तो हमारे पास अब हमें कॉन्टैक्ट का जो पेज बनाना है उसके लिए हमें कुछ नहीं, बस एक और नया पेज चाहिए और कुछ नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर राउटर वर्क सब कुछ ठीक है, तो एक और कॉपी कर लो उस चीज़ को, सीधे एंटर स्पेस मारो, इस सब चीज़ को हटाओ और इसके जगह पे लिख दो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, ठीक है, नंबर तो रहेगा ही, एक कंपोनेंट हमारा नया रहेगा पेज। ठीक, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज तो है नहीं हमारे पास, तो एक नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज। इसके अंदर एक नया फाइल बनाते हैं, index.js, IFCE, ये हटाओ, कोड कोड कॉन्टैक्ट पेज, इसको बंद करते हैं। ओके, अब हम अपना कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं। ओके, तो कॉन्टैक्ट पेज में हमें क्या क्या चाहिए, तो 2-3 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो वही अपना काम कर लेते हैं हम लोग, अपना ट्विन मैक्रो स्टाइल कंपोनेंट्स और स्टेट वगैरह को इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट का पार्ट। एक तो हमें एनवेलप वाला जो जिप था, तो पहले से हम इसमें डाल दिए हैं आई थिंक। एनवेलप जिप डाला हुआ है ना इसमें, देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं। एनवेलप जिप होना चाहिए, ये रहा, एनवेलप जिप डाला हुआ है। अब इसका जो हमारा कंटेनर है उसको ध्यान से देखो यहाँ पे। तो कंटेनर हमारा कुछ इस तरह से है, कॉन्टैक्ट में एक पूरा कंटेनर है, उसके बाद नेम, सब्जेक्ट, मैसेज और ये जिप है, ठीक है, और सेंड बटन है। ये इसका ज़्यादातर चीज़ तुम लोग को पहले से पता है। मॉड्यूल्स इमोशन मेमोराइज बेस मेमोराइज, जो भी इसमें बेस, अच्छा ठीक है, वो स्टॉप कराना पड़ेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो एक चीज़ है जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ऐप एड्रेस से, पहले तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, है। कहाँ है रे, इमोशंस फर्स्ट, बस फर्स्ट इस इमोशन अगर इंस्टॉल नहीं है क्या, जरूरत तो है नहीं, इंस्टॉल करेंगे। इमोशन एक बार करके इमोशन तो है,
ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। स्लैश मेमोराइज स्लैश टेस्ट, कमांड सी, अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म, चलो ठीक है। कॉन्टैक्ट मी में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, एक तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। पेज, और इस स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर देते हैं। हमें पहले तो 3 स्टेट चाहिए इसमें, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी में 3 स्टेट क्या क्या चाहिए, हमारा नेम को होल्ड करने के लिए, हमारे सब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, हमें मैसेज को होल्ड करने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम सीधे यहाँ से करते हैं। अब हमारा जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें वो हम यहाँ पे नहीं करके दिखाएंगे, तो मेरे को कुछ बच्चा वाला चीज़ मैं जानते हो, सब पहले से 3-4 बार कर चुका है। कैसे स्टेट चेंज होता है इनपुट का, ये सब तुम लोग पहले भी किए हुए हैं, तो वो सब पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो, चलो अब इसमें से क्या चीज़ें जो तुम लोगों ने समझ में, आपको नहीं लगता कुछ भी, ये वाला वर्ड जिसको पास करना है सोर्स में, ये इमेज है तो पर लेबल कैसे लिखा जाता है, नेम ये तो पता ही है, इनपुट में कैसे चेंज होता है, सेट में यूजर टाइटल वाले ये सब पता है तुम लोग को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब एक बटन बना है सेंड मेल का, ठीक है, तो मेल कैसे सेंड होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट का पार्ट यूज करेंगे, जो HTML को यूज करके हमारा मेल को सेंड कर देगा, ठीक है। कौन सेंड मेल, ठीक है, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, एक काम करेगा। वो काम क्या है, वो काम है अगर नेम और सब्जेक्ट और मैसेज तीनों में डेटा है, ठीक है। अगर तीनों में डेटा है, अगर एक में भी डेटा नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, एल्स सेशन चलाएंगे हम लोग। अगर तीनों में डेटा है तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू स्ट्रिंग टेम्पलेट मेल टू तीनों का HTML का एक पार्ट होता है, तुम लोग देख सकते हो कैसे होता है वो चीज़, ठीक है। मेल टू क्या, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर सकते हैं, और तुम लोग दिखा सकते हैं चीज़। मेल टू क्या करेगा, मेल टू क्या करता है कि हमारा लोकल सिस्टम से ईमेल को उठाता है, मतलब ईमेल भेजने वाले किसी एप्लीकेशन को उठाता है, ठीक है। और ईमेल क्या भेजता है, तो किसको भेजना है ईमेल, तो अनिश@gmail.com को ईमेल भेजना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन मार्क बताता है उसके आगे का क्या क्या, ये क्या बोलते हैं आर्गुमेंट जो हम लोग को पास करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या पास करेंगे, तो जो सब्जेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद एंड बॉडी क्या पास करेंगे, तो हेलो डेविड आई एम स्लैश जो हम लोग नाम लिखे हैं, परसेंटेज 0D से एंटर होता है, ठीक है। ये एक ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं मार्कअप का पार्ट है, ठीक है, कि परसेंटेज 0D से एंटर मराता है, ठीक है ना। 2 बार एंटर लेके फिर मैसेज, ठीक है। अगर ये काम नहीं है, मतलब ये तीनों चीज नहीं है, तो एल्स एल्स में क्या करेंगे, अलर्ट कर देंगे सबको कि ब्रो प्लीज प्लीज एंटर ऑल द फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट में कुछ भी लिख दिए, मैसेज में कुछ भी लिख दिए, उसको सेंड किए हम, ठीक है। अब देखो कैसे सेंड होगा, ये मेरा नॉर्मल एप्लीकेशन खुलेगा। हम लोग इसको नोड मेलर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बैकएंड में जाना हम नहीं चाहते अभी,
तो ये देखो कैसे कैसे जा रहा है, सब्जेक्ट हमें होगा, सब्जेक्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हेलो डेविड जो भी हम नाम लिखे वो, और फिर एंटर मार के यहाँ पे डेटा लिखा गया, ठीक है। यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं मेल को। हम लोग और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे नोड मेलर है, ये सब भी है जो डायरेक्टली सेंड करता है मेल, यूज करके हम लोग दूसरा दूसरा चीजें होते हैं उसमें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको होस्ट भी कर देते हैं। सबसे पहले हम एक होस्ट करेंगे हम लोग उसको नेटलीफाई पे, ठीक है। तो नेटलीफाई पे होस्ट करने से पहले एक काम हम लोग को करना पड़ता है, उसमें एक रीडायरेक्ट नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है, फाइल बनाना, सॉरी सॉरी, रीडायरेक्ट्स। और इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता, याद रखना, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। रीडायरेक्ट्स बनाए हम, ठीक है। अब क्योंकि ये रिएक्ट एप्लीकेशन है तो सारा चीज एक ही यूआरएल पे चलता है, ठीक है। इसीलिए नेटलीफाई को बताना पड़ता है कि ब्रो ये सारा एक ही फाइल है, ठीक है। तो जहां भी कहीं कोई और राउटिंग भी आ जाए तो कुछ और मत करना, बस दोबारा से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। ये बस नेटलीफाई को बताने के लिए है। इसका तो हम इसको पुश कर देते हैं। एक मिनट, ये अभी भी सोर्स कंट्रोल में अपना किसमें दिखा रहा है? अच्छा, बंद करना पड़ता है, चलो बेटा हम नहीं करेंगे। ऑल डन, कमेंट कमिट कर देते हैं, यस पुश। अब एक काम क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग अपने नेटलीफाई पे, नेटलीफाई पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करेंगे हम। तो हम अपने गिटहब से लॉगिन करेंगे क्योंकि सारा चीज मेरा गिटहब में ही था। और ये भी पुश हम किए कहाँ, फोल्डर गिटहब से। तो जब भी हम कुछ अपडेट करेंगे ना तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू साइट फ्रॉम गेट, ठीक है, गिटहब। यहाँ पे हमको अपना रिपोजिटरी चूज करना होता है, तो इसका नाम हम क्या रखते थे, कितना पड़ेगा, तो ये नाम समझ रहा, कितना पड़ेगा देख सकते हैं। किस नाम से हम देख सकते हैं रिपोजिटरी बना, आमिटी ट्रेनिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आमिटी ट्रेनिंग पोर्टफोलियो नाम से है, आमिटी ट्रेनिंग पोर्टफोलियो, सर्च करने दो। हाँ हाँ, एक मिनट। हमको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि इसके पास एक्सेस नहीं है सारा को कंट्रोल करने का। और रिपोजिटरीज, ठीक है, सब कुछ। नाम की ट्रेनिंग, अच्छा अंडरस्कोर था, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कभी कभी नेटलिफ में दिक्कत आता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी आई इक्वल्स टू एन पी एन वन बिल्ड, ठीक है। ये चीज यहाँ पे डालेंगे हम, सी आई इक्वल्स एन पी एन वन बिल्ड। और उसके बाद एक चीज और हमको यहाँ पे करना होगा, हम लोग को अपने सैनिटी स्टूडियो को भी डिप्लॉय करना होगा, ठीक है। तो डिप्लॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले सीडी जाते हैं, एक नया यूआरएल करते हैं, सीडी पोर्टफोलियो। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सैनिटी डिप्लॉय, ये डिप्लॉय कर देगा सैनिटी को। पोस्ट नेम डाल सकते हो तुम लोग, डेविड पोर्टफोलियो। ये सैनिटी को बिल्ड कर रहा है और यहाँ पे हम इसको बिल्ड कर देते हैं, दोनों चीज एक साथ बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारा लिंक रेडी हो जाएगा। बस तुमको जब ये लिंक बन जाए उसके बाद तुमको वही फॉर्स वाले पार्ट में जाके फिर से एक बार
इस लिंक को सेव करना होता है ताकि यूज कर सके हम लोग। कौन सा कमांड चलाएं हम लोग? sanity डिप्लॉय कमांड चलाएं, ठीक है। इसको डिप्लॉय होने देते हैं पहले, और ये भी तब तक डिप्लॉय हो जाएगा। देखते हैं डिप्लॉय हुआ या नहीं, रिफ्रेश करके। ठीक है, हो रहा है, उसमें भी बिल्ड कर रहा है, देख लेते हैं वहाँ पर बिल्ड प्रोग्रेस। यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है, देखो यहाँ पे डिप्लॉय हो गया सैनिटी वाला हमारा स्टूडियो। अब यहाँ से तुम अपना नए नए पोस्ट को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तुम पोस्ट अपना नया नया डालो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। यहाँ पे तुम्हारा शो भी करेगा। ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये वेबकिट से ऑफ करना पड़ेगा। हम तो इसको कर ही देते हैं वेबकिट से ऑफ। वेबकिट से हम विंडोज तो CSS से ऑफ कर देते हैं। HTML से ऑफ कर देते हैं। और वेबकिट से ऑफ करने के लिए हम लोग सबसे ब्लॉग्स पेज में एक ऐड करना। ब्लॉग कंटेनर कहाँ गया हमारा? मेरा है ब्लॉग्स कार्ड कंटेनर, जो है इसका मैंने कुछ नहीं, बस ये चीज़ पेस्ट कर देंगे, तो अपने आप स्क्रॉल हटा देंगे, ठीक है। कैसे पता? तो वेबकिट पर जो स्क्रॉल होता है इसका डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये होस्ट हो गया या नहीं। डिप्लॉय प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। देखो इस लिंक को हम ओपन करेंगे, हमारा ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ दिक्कत आ रहा है यहाँ पर, जब हम ब्लॉक देना तो नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है? देखो दिखाते, क्योंकि हम लोग को फिर से ये चीज़ सेट करना पड़ेगा कि इसको एक्सेस दे दो, ठीक है। यहाँ से एक और हम ऐड कोड्स ओरिजिन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको दोबारा से चला कर देखते हैं। यहाँ पे जाकर दोबारा से रिफ्रेश किए हम, रिफ्रेश होने को, हाँ ब्लॉक्स पे गए, ठीक है। अब ब्लॉक्स आ रहे हैं, और ये नया वाला चीज़ पुश नहीं हुआ है जो वेबकिट में चेंज किया, तो इसको हम पुश करेंगे तो देखो कैसे चेंज होगा। थोड़ा देर में बिल्ड हो जाएगा अपने वेबकिट चेंज कनेक्ट यस पुश, ये पुश हो जाएगा वहाँ पे, और ये थोड़ा देर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये लिंक हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देते हैं व्हाट्सएप पे, और तुम लोग देख सकते हो इसको जाके। थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिल्ड भी कर देगा, ठीक है। क्योंकि गिट से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है ये, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये बिल्ड भी हो जाएगा अपने आप। देखो अभी यहाँ पे हम जाएंगे तो ये दिखाएगा बिल्ड बिल्डिंग के स्टेप में होगा, बिल्डिंग के स्टेप में, ठीक है। वेबकिट चेंज ना होगा तो ऑटोमेटिकली हम बस यहाँ अपना कोड पुश करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो ये होता है जब तुम गिटहब से कनेक्ट करके पुश करते हो, मतलब ये होस्ट करते हो किसी चीज़ को, ठीक है। अब आज का क्लास नहीं